गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे स्क्वायर रूट्स की प्रॉपर्टी के साथ साथ स्क्वायर रूट फाइंड करना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अगले क्लास में नेक्स्ट मेथड स्क्वायर रूट फाइंड करने का हम बताए थे सक्सेसिव सब्ट्रैक्शंस, प्राइम फैक्टराइजेशंस, ये दो मेथड बताए थे। नेक्स्ट मेथड आपका है लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करना। लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम ये ध्यान में रखते हैं नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं। जिस नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं। फर्स्ट चीज फाइंड करना होता है नंबर ऑफ डिजिट्स। सपोज दैट इवन संख्या, जिस स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, अगर नंबर ऑफ डिजिट्स इवन है, स्क्वायर रूट में नंबर ऑफ डिजिट्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, n/2n। नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट्स n/2n डिजिट्स when n is even। नेक्स्ट आपका रहेगा जब नंबर ऑफ डिजिट किसी भी स्क्वायर नंबर का नंबर ऑफ डिजिट ऑड टाइम्स है तब उसके स्क्वायर रूट्स का जो नंबर ऑफ डिजिट्स होगा, नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ स्क्वायर रूट्स ऑफ नंबर, स्क्वायर रूट्स ऑफ ये नंबर क्या हो जाएगा n+1/2 डिजिट्स। छोटा सा ध्यान रखना है, क्वेश्चन आपका रहेगा किसी भी स्क्वायर नंबर के स्क्वायर रूट अगर फाइंड करते हैं तो स्क्वायर नंबर दिया हुआ, कोई भी नंबर दिया हुआ, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो उसका नंबर ऑफ डिजिट स्क्वायर रूट्स में कितना होगा। अगर नंबर ऑफ डिजिट्स अगर इवन है, स्क्वायर रूट्स का नंबर ऑफ डिजिट जो होगा वो n/2। इवन मीन्स क्या, n का संख्या अगर नेचुरल नंबर आपका संख्या रहेगा जैसे 4, कोई भी नंबर ऑफ डिजिट 4, कोई भी संख्या जो है नंबर आपका 4 डिजिट का है तो उसके स्क्वायर रूट्स का संख्या कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ डिजिट्स में 2। किसी भी नंबर का अगर नंबर ऑफ डिजिट 7 है उसकी उस नंबर के स्क्वायर रूट्स में नंबर ऑफ डिजिट क्या हो जाएगा, 7 + 1/2 यानी 4 डिजिट का होगा। जनरली हम क्या देखते हैं, वन डिजिट का कोई नंबर है तो उसका स्क्वायर रूट क्या होगा, स्क्वायर रूट का भी डिजिट 1 है। 2 डिजिट का है, कोई भी नंबर 2 डिजिट का है तो उसका स्क्वायर रूट का डिजिट भी क्या होगा, 1। 3 और 4 है तो स्क्वायर रूट का डिजिट क्या हो जाएगा, 2। अगर किसी भी स्क्वायर नंबर के नंबर ऑफ डिजिट 5 या 6 है तो उसके स्क्वायर रूट में नंबर ऑफ डिजिट कितना हो जाएगा, 3। सिमिलरली आगे नंबर ऑफ डिजिट किसी नंबर का 7 और 8 है तो उसके स्क्वायर रूट्स के नंबर ऑफ डिजिट क्या हो जाएगा, 4। अब हम पढ़ने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं आपको डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करने का मेथड क्या है। लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम नंबर ऑफ डिजिट काउंट करते हैं। जिस नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, जो नंबर ऑफ डिजिट्स इवन है अदर ऑड है। सपोज दैट कोई 1224 नंबर दिया हुआ था, स्क्वायर रूट से फाइंड करना है। हम क्या देख रहे हैं, नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं, 4। नंबर ऑफ डिजिट 4 है तो स्टार्ट जो करेंगे पेयर,
नंबर जो भी डिजिट दिया हुआ है उसको पेयर में बनाएंगे 2 2। अगर नंबर ऑफ डिजिट यहाँ पे इस तरह से सपोज दैट है 10,251, नंबर ऑफ डिजिट यहाँ कितने हैं 5। यहाँ पे पेयर बनाने से पहले फर्स्ट डिजिट जो होगा वो सिंगल, फिर फर्दर जो है उसको पेयर और फिर पेयर पेयर लेके डिवाइड करेंगे। सबसे पहले 1024 का स्क्वायर लॉन्ग परफेक्ट से बताने जा रहे हैं। नंबर ऑफ डिजिट्स फर्स्ट 2 डिजिट कितने हैं 10 है। अब 10 में वैसे नंबर से यहाँ पे हम डिवाइड लगाएंगे तो सेम नंबर अगर 1 है तो 1 से ही कोसेंट मेरा 1 होगा, डिवाइडेड बाई 1 होगा, तो 1 into 1 यहाँ राइट होगा। अगर 2 से लगाते हैं तो 2 2 4, 3 से देते हैं, यानी जो डिवाइडर का डिजिट रखेंगे वही डिजिट कोसेंट में नहीं पुट करेंगे। 3 4 यहाँ पे हम नहीं पुट कर सकते, वाई क्योंकि 4 4 जा 16 जो कि 10 से ज़्यादा बड़ा है, तो 3 3 जा 9। सब्ट्रैक्ट होने के बाद क्या बचेगा तो 1। अब रिप्लेस जनरली डिवीजन में हम लोग क्या देखते हैं 1 डिजिट सिंगल डिजिट ऊपर से नीचे रिप्लेस करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं, बट यहाँ पे हमेशा पेयर में ही रिप्लेस होगा। डिजिट जो ऊपर से नीचे आएगा सब्स्टिट्यूट होगा वो हमेशा पेयर में आएगा। तो 2 4। नेक्स्ट स्टेप में 3 से हम डिवाइड किए हैं, कोसेंट मेरा 3 है तो फर्दर 3 + 3 ऐड हो जाएगा 6 जो कि 10 प्लेस पे आ जाएगा। अब यहाँ पे 1 प्लस यूनिट प्लेस पे वैसे डिजिट को रखेंगे जो सेम, अगर 1 रखते हैं तो यहाँ पे कोसेंट में क्या लिखेंगे 1, तो 61 को 1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 61 जो कि 124 से काफी छोटा है 2, यहाँ पे क्या लिखेंगे 2, 62 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 124। हमेशा ध्यान में रखना है यहाँ पे वैसे डिजिट को दे, ये डिजिट देने के बाद वहां प्लेस पे जो नंबर आया उस नंबर को कोसेंट पे फिर सेम डिजिट रखने के बाद मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जिस नंबर में हम डिवाइड कर रहे हैं या तो उसके इक्वल हो या उससे स्मॉल हो। यहाँ क्या देख रहे हैं 124 माइनस 124 एलिमिनेट हो गया, बिल्कुल 0 बच गया। स्क्वायर रूट ऑफ 1024 इक्वल टू क्या हो जाएगा 32। अब यहाँ पे हम चेक करने के लिए कि मेरा ये स्क्वायर रूट निकला है वो सही है कि नहीं है। क्वेश्चंस में आंसर जो आया मेरा और राइट है कि नहीं है। फर्दर यहाँ पे लास्ट में कितना है 62, 2 ऐड कर देंगे 64, कोसेंट मेरा कितना है 32, इसका जस्ट ट्वाइस यहाँ पे लास्ट में आना चाहिए। अगर ट्वाइस हो रहा है इट मींस कोसेंट जो होगा वही मेरा स्क्वायर रूट है, वो बिल्कुल सही है। अगर इससे ये ट्वाइस नहीं हो रहा है, ये 32 into 264 नहीं पूर रहा है, इट मींस कहीं हम मिस्टेक कर रहे हैं, उसको फिर से हम चेक करेंगे कि कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं। मिस्टेक फाइंड करने के बाद फिर उसको ठीक करेंगे। जैसे सपोज दैट आपका 625 नंबर ऑफ डिजिट यहाँ कितने बच्चों 3 डिजिट है। तो क्या बताए थे मेथड्स, जब नंबर ऑफ डिजिट ऑड है स्टार्ट सिंगल डिजिट से तब पेयर पेयर बनाते चलेंगे। पेयर क्या होगा सिंगल डिजिट फिर डबल डिजिट। नाउ डिवाइड जो करेंगे वो 1 1 जा जो कि 6 से काफी छोटा है, स्मॉलर है। 2 2 जा 4, 6 से स्मॉलर है, बट 3 3 जा 9 जो कि 6 से ग्रेटर हो गया, इसलिए क्या करेंगे हम 3 से डिवाइड यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। 2 2 2 जा 4, 6 में से 2 गया 2। अब याद कीजिए जस्ट बिफोर जो एग्जांपल हम समझाए तो उसमें क्या करें हमेशा पेयर ऑफ डिजिट को नीचे सब्स्टिट्यूट करेंगे, रिप्लेस करेंगे। तो 25 यहाँ पे पुट होगा, फर्दर 2 2 ऐड हो गए 4 हुआ यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में। अब यहाँ पे हम देखते हैं कौन सा डिजिट है, ताकि उस डिजिट से जो ये नंबर बनेगा उस नंबर को सेम डिजिट से मल्टीप्लाई करने
काफी स्मॉलर है। 3 पुट करते हैं 129, 4 पुट करते हैं 164, 5 पुट करते हैं तो 45, 5 का 225। क्या देख रहे हैं एग्जैक्ट ये एलिमिनेट हो गया, 0 बच गया। क्वेश्चन कितना निकला 25, स्क्वायर रूट ऑफ 625 क्या हो जाएगा 25। अब चेक करने का तरीका बताए थे जस्ट इससे पहले एग्जांपल्स में। लास्ट में क्या है देखिए 5 यहाँ ऐड कर देंगे 50 आया। 50 जस्ट 25 से क्या है ट्वाइस है। इट मींस मेरा कैलकुलेशन जो स्क्वायर रूट का फाइंड किया है एब्सोल्युटली राइट है, कहीं पे कोई मिस्टेक नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल का 390,625 क्वेश्चन है 3,90,625 का स्क्वायर रूट फाइंड करना। इस पे हम फिर से रिपीट कर रहे हैं आपका स्टेप सर, ये कैसे इसको करेंगे। सबसे पहले नंबर ऑफ डिजिट काउंट किए, नंबर ऑफ डिजिट कितना है 6 है जो कि इवन टर्म्स है, तो पेयर स्टार्ट ही होगा पेयर से। अगर ऑड टर्म्स नंबर डिजिट ऑड रहता तो सिंगल, फिर पेयर पेयर डबल 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 होता। अब यहाँ पे जब सिंगल डिजिट था सिंगल डिजिट में डिवाइड करते थे, बट यहाँ पेयर ही से स्टार्ट है तो मेरा कोशिश क्या होगा 39 में डिवाइड करें नोट की 3 में। 39 से जस्ट स्मॉलर स्क्वायर कौन सा नंबर होगा ये फाइंड करना है। 36 है तो यहाँ पे क्या होगा 6 6 या 36, सब्ट्रैक्ट होने के बाद 3 जस्ट फिर क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में पेयर ऑफ डिजिट रिप्लेस होगा 0 6 राइट किए 6 + 6 12। अब 12 ये टेंस ऑफ 100 प्लस हो गया। अब यहाँ 1 प्लस 1 को क्या देंगे ताकि उसी नंबर सेम नंबर से मल्टीप्लाई होल नंबर को करने पे 306 से स्मॉलर नॉट लार्जर या इक्वल हो। क्या देख रहे हैं अगर 3 देते हैं तो काफी लार्जर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे जस्ट 300 समथिंग है, और 100 कुछ भी दे रहे हैं तो 20 से लार्जर होगा। तो 3 तो नहीं पुट हो सकता है 2, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 ऐड होगा 124। अब क्या देख रहे हैं क्या रिप्लेस होगा नेक्स्ट लास्ट 2 डिजिट क्या बचा 25 रिप्लेस हो गया। अब यहाँ पे मेरे पास 1200 समथिंग होगा। जनरली है क्या 5 और परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो 1200 समथिंग आ रहा है। 4 देंगे तो 4800 समथिंग रहेगा। 5 देके देखते हैं तो जनरली कैलकुलेशन आपका ओवरऑल पावर कितना आपको छोटे हैं नहीं होगा तो बगल में आप क्या करते हैं कैलकुलेशन कर लेते हैं। हम डायरेक्ट यहाँ लिख रहे हैं, आप लोग बारी-बारी से कैलकुलेशन करके यहाँ पे अलग से देखिएगा कि कब इससे इक्वल आ रहा है। सिमिलरली वहाँ पे कॉमन सेंस आपको लगाना होगा। यहाँ पे 1 प्लेस पे कुछ भी दे रहे हैं 0 भी दे रहे हैं तो 1200 समथिंग है, तो 1200 समथिंग को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6000 समथिंग होगा, तो ऑब्वियसली 5 के आसपास होगा। 1 2 3 नहीं रह सकता, 4 हो या 5 हो, उसके इक्वल क्या उसका स्मॉलर 5 देते हैं तो 5 यहाँ पे पुट करेंगे। अब 5 5 या 25, 4 5 या 22 हैंड 2, 5 या 10 to 12 हैंड 1, 5 या 5 1 6। क्या देखें इक्वल आ गया 6225। स्क्वायर रूट ऑफ 390,625 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों 625। अब ये मेरा कैलकुलेशन हम जो स्क्वायर रूट फाइंड किए हैं 3,90,625 का 625, ये मेरा आंसर सही है कि नहीं राइट चेक करने का तरीका क्या बताए थे। जस्ट वाले यहाँ पे क्या करेंगे 5 ऐड किए क्योंकि लास्ट जो मेरा क्वेश्चन डिजिट रखे तो वो 5 था।
अब क्या देगा 6 है 25 से ट्वाइस यहाँ जाए, ट्वाइस अगर इक्वल हो रहा है तो उसके ट्वाइस के इक्वल एब्सोल्युटली मेरा आंसर स्क्वायर रूट जो फाइंड किए वो राइट है। एक और एग्जांपल्स लेके हम आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करना सिखा रहे हैं। जितना बड़ा होते जाएगा उतना थोड़ा सा जंबल होते जाएगा। जितना भी बड़ा मोर डिजिट के अगर नंबर है तो उतना से ही कम्प्लेक्स में होते जाएगा, बट प्रोसेस सब में वही है, प्रोसेस उसका अलग से नहीं है, बट कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। आपका नेक्स्ट हम बता रहे हैं 4937,284 का स्क्वायर रूट फाइंड करना। इसका नंबर क्या है 49,37,284। अब इसका स्क्वायर रूट हम फाइंड कर रहे हैं। सिंपल सा, सबसे फर्स्ट वाली क्या हम करेंगे, नंबर ऑफ डिजिट काउंट करेंगे। नंबर ऑफ डिजिट कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट है। नंबर ऑफ डिजिट स्टार्ट का होगा सिंगल से, फिर फर्स्ट पेयर 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 करेंगे। अब नंबर ऑफ डिजिट जो है ऑड है, इसलिए सिंगल डिजिट में सबसे पहले डिवाइड करेंगे। हमेशा यह ध्यान रखना है जब नंबर ऑफ डिजिट इवन हो तो पेयर में स्टार्ट करेंगे। नंबर ऑफ डिजिट इवन ऑलरेडी ऑड है तो वहाँ सिंगल डिजिट, फर्दर फिर पेयर 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 में लेंगे। 4 है, ऑब्वियसली 2 का स्क्वायर 4 होता है। अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे जस्ट 4 के जस्ट बाद पेयर ऑफ डिजिट क्या 93। अब नीचे 93 रिप्लेस किए, 2 + 2 4। अब क्या वंस प्लेस पे क्या पुट करेंगे ताकि 93 से स्मॉल आ जाए। अगर 1 पुट करते हैं तो 41 बन जाए 41, 2 करते हैं तो 84, 3 करते हैं तो 93 से लार्जर हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वंस प्लेस पे 2 पुट करेंगे, कोसेंट में भी 2 हो जाएगा, 42 2 जा 84। सबट्रैक्शन के बाद अब यहाँ पे क्या बचेगा, नेक्स्ट फिर 42 में 2 ऐड होके 44। अब नेक्स्ट 2 डिजिट क्या है 72, फर्दर एक प्लेस के ऊपर से नीचे 72। अब 44, आपका ये 4 टेंस प्लेस है, 4 ये 100 प्लेस पे है। अब वंस प्लेस पे देखें तो ये 3 डिजिट की हो गई। 3 डिजिट मींस 400 समथिंग है। हम मेरा डिविडेंड क्या 972 है, 4 से 100 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रॉक्स 900 से जस्ट स्मॉलर रहेंगे। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1200 हो जाएगा, जो कि काफी बड़ा है 900 से। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे 2, फर्दर यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों 2, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, माइनस होने के बाद 12 में से 4 गया 8, 16 में से 8 गया 8, 2 ऐड होके यहाँ पे क्या हो जाएगा 444। आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, लास्ट 2 डिजिट इस नंबर्स का क्या बचा 49,37,284 का लास्ट 2 डिजिट 84। अब ऊपर से नीचे हम क्या किए 84 रिप्लेस किए, 444 2 जा 888 है। अब यहाँ पे हम अगर 2 पुट कर देते हैं, कॉन्स्टेंट में भी 2 डाल देते हैं, क्या हो जाएगा 4442 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8884 आ गया। स्क्वायर रूट ऑफ 49,37,284 इक्वल टू क्या हो जाएगा
ये स्क्वायर रूट जो हम फाइंड किए, मेरा आंसर राइट है कि रॉन्ग है, चेक करने के लिए जस्ट याद कीजिए इससे लास्ट प्रॉब्लम, उससे लास्ट प्रॉब्लम, प्रत्येक प्रॉब्लम में ये हम चर्चा कर रहे हैं चेक कैसे करेंगे। तो स्क्वायर रूट जो मेरा आया लास्ट में यहाँ पे ऐड होने के बाद जो नंबर आ रहा है वो स्क्वायर रूट के जस्ट ट्वाइस होगा। स्क्वायर रूट मेरा क्या है 2222, यहाँ पे ऐड होने के बाद जो नंबर है 4444 जो कि 2222 का ट्वाइस है। इट मींस आंसर बिल्कुल सही है। अगर यहाँ पे अगर ट्वाइस नहीं आ रहा है, भारी हो रहा है, भारी कर रहा है, तो कहीं कहीं में मिस्टेक कर रहे हैं, उसको फाइंड आउट करेंगे। इसके बेस कुछ प्रॉब्लम एक्सरसाइज में दिया हुआ है। सपोज दैट अगर आपको दिया रहे फाइंड द लिस्ट नंबर व्हिच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, फाइंड द लिस्ट नंबर व्हिच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड 10,000। वैसे छोटी सी छोटी संख्या फाइंड करना है जो कि 10,000 में अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो नंबर आएगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर, वो लिस्ट नंबर फाइंड करना है। वो लिस्ट नंबर अगर 10,000 में सब्ट्रैक्ट करते हैं सपोज दैट तो क्या हो जाएगा, वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा। क्या करेंगे यहाँ पे बनाने का तरीका, लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही हम डिवाइड करेंगे। लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर जितना बचेगा वो लिस्ट नंबर हो जाएगा। इस तरह से सब्ट्रैक्टेड रहेगा तो क्या करना होगा, लॉन्ग डिवीजन मेथड से जो हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, लास्ट स्टेप में जो रिमाइंडर आएगा वही मेरा आंसर होगा। वो लिस्ट नंबर अगर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं दैट नंबर में तो सब्ट्रैक्ट होने के बाद जो नंबर हमें गेट हुआ वो नंबर क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। एक एग्जांपल बता रहे हो आपको। नंबर है सपोज दैट 10,215। अब वो लिस्ट नंबर फाइंड करना है जो 10,215 में अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद वो नंबर क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसका क्या करेंगे, स्क्वायर रूट फाइंड करने का करेंगे। नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं इसमें 5, पहले ऑड फिर इवन, इवन क्या होगा 1 1 जा। अब नंबर ऑफ डिजिट सब्स्टिट्यूट जो ऊपर से नीचे आएगा रिप्लेस होगा, वो क्या हो जाएगा पेयर में तो 0 2 1 + 1 2। अब क्या देंगे, यहाँ पे कुछ भी देते हैं जो कि कोई भी नंबर देते हैं तो 0 2 से छोटा ही होगा, तो फर्दर यहाँ पे हम 0 पुट करके यहाँ भी 0, तो 20 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0, सब्ट्रैक्ट होने के बाद 0। फिर यहाँ क्या देखते थे, जो नंबर यूनिट प्लेस पे डालते थे वही फिर ऐड करते थे, तो 0 यूनिट प्लेस पे आप डाले हैं, ऐड में कितना करेंगे 0 करेंगे। अब नंबर ऑफ डिजिट रिप्लेस यहाँ पे किए, पेयर ऑफ डिजिट जो होगा वो रिप्लेस होगा कितना 15, लास्ट 2 डिजिट जो बचा हुआ है। अब यहाँ पे क्या है देख रहे बच्चों 200 समथिंग होगा, यहाँ पे मेरे पास क्या है 215, 200 समथिंग। यहाँ पे अगर 1 भी देते हैं 2 देंगे तो 400 समथिंग, जो काफी ज्यादा हो जाएगा। जस्ट उससे स्मॉलर से ही डिवाइड ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि टोटल वैल्यू प्रोडक्ट जो होगा, जो यहाँ पे जो डिवाइडर जो डिविडेंड में दिया हुआ उससे स्मॉलर होगा। 1 1 201 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 201, सब्ट्रैक्ट होने के बाद 14। अब यहाँ देख रहे हैं रिमाइंडर मेरा कितना बचा 14। 10,215 में अगर 14 ओनली 14 अगर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो नंबर आएगा वो मेरा परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। तो लिस्ट नंबर मेरा आंसर क्या आ जाएगा 14, और वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर मेरा क्या आ जाएगा
क्वेश्चंस में रहेगा फाइंड द लीस्ट नंबर, आल्सो फाइंड द परफेक्ट स्क्वायर नंबर एंड फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर 10,215 माइनस 14 सब्ट्रैक्ट करने के बाद 10,201, ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया। फर्दर लास्ट आंसर इसका क्या फाइंड करना है, स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर 101। ऐसे भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, इस टाइप का प्रॉब्लम रहेगा तो इसमें बेस्ड जितने भी एक्सरसाइज में प्रॉब्लम दिया हुआ है, सबसे पहले तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे, बहुत सारा आपके इसमें एक्सरसाइज में दिया हुआ है। पहले वो जितने भी एक्सरसाइज में लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए दिया हुआ है, इस बड़ी बड़ी से सबको बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तभी क्लियर होगा कंसेप्ट। उसके बाद इस टाइप का जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कीजिए, जहाँ भी दिक्कत होगा फिर उसको आप चेक ऑफ कर लें।